Hi everyone, I am Ashwini. Now we start a new exercise, exercise 4.3. Come to the question number 1. Solve the following equations. Question number A. 2y plus pi by 2 equal to 37 divided by 2. So friends, given equation 2y plus pi by 2 इक्वल टू 37 बाई 2 है. हमें इसमें क्या करना है, y की वैल्यू पता करनी है. सो हम y की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, ये पाई बाई 2 को RHS में भेजेंगे. इससे पहले हम ये समझेंगे इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको LHS कहते हैं और इक्वल की राइट हैंड साइड में जो होता है डिजिट्स नंबर्स उसको RHS कहते हैं. जो LHS में जो नंबर्स है वो RHS में कन्वर्ट होंगे तो अपना साइन चेंज कर लेता है. प्लस माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस में चेंज होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है और मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है. सो हम क्या करेंगे, 2y इक्वल टू जो ये पाई बाई 2 है यहाँ प्लस में है LHS में, इसको हम RHS में भेजेंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट होगी. 37 डिवाइडेड बाई 2 माइनस पाई बाई 2. सो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया. यहाँ अब क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर दोनों की सेम है. सो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, LCM पता नहीं करेंगे, इसको वैसे ही रखेंगे और 37 में पाई काटेंगे तो 32 आंसर मिलेगा और 32 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ हो गया. अब ये 2 1 जा 2 16 जा 32 कट गया. सो 2y इक्वल टू हमें 16 आंसर आ गया. अब हमें यहाँ पे 2 भी नहीं चाहिए. सो हम इसको क्या करेंगे, 2 को भी RHS में सेंड करेंगे. RHS में सेंड करने से ये मल्टीप्लाई में है भी, 2 और y के बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई रहता है. सो ये मल्टीप्लाई RHS में जाके डिवाइड में कन्वर्ट होती है. y इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 हो गया. 2 1 जा 2 2 18 जा 16. सो y इक्वल टू हमें क्या वैल्यू मिल गई, 8 मिल गई. सो दिस इज आवर आंसर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. पाई t प्लस 28 इक्वल टू 10 जो गिवन इक्वेशन है, हमें t की वैल्यू पता करनी है. सो हम क्या करेंगे, ये जो अदर डिजिट्स है यहाँ पे इसको RHS में सेंड करेंगे. पाई t इक्वल टू 10 माइनस 28, जो ये प्लस में है यहाँ 28 वो RHS में माइनस में कन्वर्ट हो गया. सो पाई t इक्वल टू 10 में 28 नहीं काट सकते. सो हम क्या करेंगे, बड़े में छोटे नंबर को काटेंगे. 28 में 10 काटेंगे तो 18 आ गया और बड़े के पीछे कौन सी साइन है, माइनस है. 28 बड़ा नंबर है, इसका पीछे माइनस है तो ये हम क्या रख दिए यहाँ माइनस 18. सो ये पाई भी हम RHS में सेंड कर देते हैं. t इक्वल टू जो ये मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे डिवाइड में कन्वर्ट होगी. माइनस 18 डिवाइडेड बाय पाई. सो ये डिवाइड नहीं हो सकती हैं तो हम इसको इसी तरह रख सकते हैं या होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रख सकते हैं. 18 को हम पाई से डिवाइड करेंगे, 18 को हम पाई से डिवाइड करेंगे. पाई 3 जा 15, हमें 3 रह गया, यहाँ 1 1 कट गया. सो जो ये रिमाइंडर रह गया 3 उसको ऊपर नोमिनेटर में, जो आंसर आया 3 उसको होल में, एंड जो ये डिनोमिनेटर है पाई उसको डिनोमिनेटर में ही हम रख देंगे. मीन्स ये -3 होल 3 डिवाइडेड बाय पाई, ये हमें आंसर मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी. ये डिवाइडेड बाय पाई प्लस 3 इक्वल टू 2 जो गिवन इक्वेशन है. अब हम क्या करेंगे, ये +3 को RHS में भेजेंगे. ये डिवाइडेड बाय पाई इक्वल टू 2 माइनस 3. 2 में 3 नहीं काट सकते तो 3 में हम 2 काट दिए, 1 आंसर आ गया. सो बड़े के पीछे कौन सी साइन है, माइनस है, तो हम अब क्या कर दिए -1 रख दिए. ये डिवाइडेड बाय पाई इक्वल टू -1. ये डिवाइड में जो पाई है इसको भी हम RHS में सेंड करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगी. ये इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई पाई हो गया. -1 मल्टीप्लाई पाई मीन्स माइनस पाई. ये इक्वल टू हमें माइनस पाई मिल गया. ये की वैल्यू क्या हो गया, माइनस पाई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी. q डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7 इक्वल टू पाई जो गिवन इक्वेशन है, हमें q की वैल्यू पता करनी है. सो अब हम क्या करेंगे, q बाई 4 इक्वल टू 5. जो ये +7 है इसको हम RHS में भेजेंगे तो -7 हो गया. सो पाई और 7 में बड़े नंबर 7 है, 7 में हम पाई काटेंगे तो 2 आंसर आएंगे. 2 आंसर और बड़े के पीछे कौन सी साइन है, माइनस है तो यहाँ -2 आ गया. q डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -2. अब हमें ये 4 भी नहीं चाहिए.
सो हम क्या करेंगे, इसको भी RHS में सेंड करेंगे। सो Q इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 4, -2 मल्टीप्लाई 4 -8, Q इक्वल टू -8 जो Q की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E, πu/2 x इक्वल टू -πu जो गिवन इक्वेशन है। हमें ये πu/2 नहीं चाहिए, सो हम इसको RHS में सेंड करेंगे। x इक्वल टू -πu मल्टीप्लाई πu/2। सो ये πu/2 है, हम इसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो सो इधर πu 1 जा πu, πu 1 जा πu काट दिए, तो x इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 2, x इक्वल टू -2 हमें आंसर मिल गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F, πu/2 x इक्वल टू 25/4 जो गिवन इक्वेशन। हमें x चाहिए, सो हम क्या करेंगे, 25/4 जो ये πu/2 है, इसको हम, ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम इधर करेंगे तो डिवाइड में होगी, मीन्स ये डिवाइड में πu/2 होगी। ये πu/2 को हम रिवर्स करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर जो है उसको न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई 2/5 हो गया। सो हम इधर डायरेक्टली लिख दिए मल्टीप्लाई 2/5। नेक्स्ट अब ये कटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। सो न्यूमिनेटर में πu 1 जा 5 आंसर आ गया, 2 1 जा 2 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, फाइनली x इक्वल टू 5/2 आ गया। इसको हम होल फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, πu को 2 से डिवाइड करेंगे, सो हमें आंसर 2 2 जा 4, तो 1 रह गया, जो 1 रिमाइंडर रह गया उसको ऊपर रख दिया, जो आंसर आया था 2 उसको होल में रख दिए, सो नीचे जो 2 डिनोमिनेटर में था वो 2 यहाँ रख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी 7m + 19/2 इक्वल टू 13 जो गिवन इक्वेशन है। इसमें 7m इक्वल टू 13 जो ये प्लस 19/2 है, इसको RHS में भेजेंगे तो -19/2 हो गया। अब इसका नीचे कुछ नहीं है तो 13 का नीचे 1 रहता है, और 1 और 2 की LCM 2 आएगा। सो यहाँ LCM निकाल दिया तो 2 आ गए, तो 1 कितने से, 2 से हम दोनों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 2 26, 19 नीचे 2 है, इसमें कुछ नहीं करेंगे तो 19 रह गए। अब 26 - 19, 26 में 19 काटेंगे तो 7 आंसर आ गया, नीचे डिनोमिनेटर 2 हो गया। अब हमें ये 7 भी नहीं चाहिए, हम इसको क्या करेंगे, RHS में भेजेंगे, m इक्वल टू, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको हम उल्टा कर दिए, इधर आके मल्टीप्लाई 1/7 हो गया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये कट गया। सो m इक्वल टू हमें आंसर 1/2 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर H, 6z + 10 इक्वल टू -2 जो गिवन इक्वेशन। 6z इक्वल टू -2 जो ये +10 है LHS में, वो RHS में आके -10 हो गया, माइनस माइनस प्लस होती है, सो हम ये 2 और 10 को प्लस करेंगे तो 12 आ गया। बड़े के पीछे कौन सी साइन है, माइनस है, तो हम -12 रख दिए। 6z इक्वल टू, जो ये 6 भी हमें यहाँ नहीं चाहिए, ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम RHS में भेजेंगे तो यहाँ के ये डिवाइड में हो गया, -12 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, z इक्वल टू -2 जो हमें आंसर z की वैल्यू है वो -2 मिल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।